हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस। तो एक और धुआंधार पेपर, ठीक है, क्लास 10th का आज का जो पेपर हुआ है, गजब का पेपर गया। और जो भी हमारे नोट्स में थे वो पूरे के पूरे ही छपे हुए हैं, बिल्कुल वो के वही है ना, छोटी से लेकर बड़ी चीजें वो की वही है। तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए मिलान कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सही है और कौन से गलत है, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, है ना। चलिए देखते हैं फटाफट कौन कौन से सही है और कौन सा गलत है। देख लेते हैं। पैसेज भी बहुत इजी आया था, है ना। गांधी जी ट्रेवल्ड लॉट ऑफ इन ऑलवेज द 12th and 3rd क्लास इंस्टेंट। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, है ना। पहला वाला तो इसमें सबसे पहले आएगा कौन सा वाला, तो इन विच क्लास गांधी जी, है ना। 12 तो कौन से क्लास में गांधी जी, कौन से 3rd क्लास, 1st क्लास, 2nd क्लास या 3rd क्लास में, कौन से क्लास में गांधी जी 12 करते थे। तो गांधी जी हमेशा 3rd क्लास में यात्रा करते थे और गांधी जी कहते थे यदि 3rd क्लास के भी नीचे यदि कोई होता तो मैं उसमें यात्रा करता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई। गांधी जी, है ना, से मुंबई में कौन मिले थे। तो भैया लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिले थे। क्या जाएगा इसमें, डी वाला जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, डी वाला, लॉट्स ऑफ पीपल। 3rd वाले की बात करें तो 3rd वाले में हमारा कौन सा आएगा, 3rd वाला है कि विच कंट्री मैन एंड वुमेन, है ना, वेंट टू गांधी जी, है ना, कंपार्टमेंट। तो भैया गांधी जी के कंपार्टमेंट में कौन कौन गए थे, तो भैया अमेरिका के लोग, ठीक है। अमेरिका के मेन, अमेरिकन मेन एंड वुमेन दोनों। अपोजिट मीनिंग लिखना था, पुअर, पुअर का अपोजिट मीनिंग आ जाएगा रिच, रिच मतलब होता है अमीर, ठीक है। और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, पुअर मतलब गरीब, और होली का मतलब होता है पवित्र। सिंपल, अधिकांश बच्चे सिंपल का डिफिकल्ट कराए, लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा, इजी रहेगा। क्यों, क्योंकि उसने पर्यायवाची शब्द पूछा है, सिनोनिम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई होप आपके बिल्कुल सही निकल रहे होंगे, है ना। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसेज बहुत ज़्यादा इजी थे, जितने डिफिकल्ट लग रहे थे ना उतने डिफिकल्ट थे नहीं। कि इन 1886 अल्फ्रेड नोबेल द स्वीडिश केमिस्ट, है ना, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इंट्रोलाइजेशन, ठीक है, दैट कुड बी द हैंडेड बाय द सेफली ही कैन कम डायनामिट। तो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले हु वाज अल्फ्रेड नोबेल, तो भैया अल्फ्रेड नोबेल कौन से थे, एक स्वीडिश केमिस्ट्रिस्ट थे, है ना। फिर उसके बाद अगला आता है कि वेयर डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस द, तो फ्रॉम ऑफ डी बी वाला, ठीक है, निट्रोलाइजरिन। नेक्स्ट अगला आता है कि व्हेन डिड बैंक ऑफ द स्वीडन इंट्रोड्यूस ए नोबेल प्राइज ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो कब दिया था उन्होंने, 1969 को दिया था। कब दिया था, 1969 को दिया था। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला आता है कि व्हाई डिड अल्फ्रेड नोबेल लीव 32, है ना, इज द विल। तो इसमें जाएगा इसका लास्ट वाला, तीनों दे रखा है देखना आपने, अल्फ्रेड नोबेल। फाइनेंशियल प्राइज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर एंड पीस एंड ऑल द अबो। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल द अबो। और हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन द नोबेल प्राइज, तो मैरी क्यूरी, ठीक है, इसने दिया था। मैरी क्यूरी जो आपने देखा होगा, मैरी क्यूरी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो एसएलसी की। तो अरे क्या जबरदस्त एप्लीकेशन आई थी, बस आपको ध्यान रखना था कि इसमें नाम आपको, है ना, 2 नाम दे रखे थे भैया, गर्ल्स और बॉयज दोनों का। तो आपको या तो आप मंथन लिखते या फिर आप माही लिखते। यदि माही आता तो गर्ल्स का नाम आता, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें स्कूल का नाम आपने आई होप यही लिखा होगा, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, है ना, बजरंग नगर इंदौर, हो सकता है आपने ये लिखा होगा, ठीक है। एसएलसी की एप्लीकेशन थी, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत इजी, जो मैंने कल आपको बताई थी। ग्रामर भी वही आई थी जो मैंने वीडियो डाला था, ग्रामर लेटर एप्लीकेशन, टॉप 20 क्वेश्चन जो मैंने डाले थे, तो उसी में से क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के लिए कि जिन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि भैया उन बच्चों के पास अच्छी चीज़ें पहुंच सके जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है। जिन्होंने तैयारी की है उनको तो अच्छा ही होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए भी। तो चलिए फटाफट 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली। तो स्टूडेंट्स हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ द रीडिंग बुक्स ऑफन द लेबल्ड बाय दियर द, है ना, कंपेनियंस and the bookworms, they are the criticism, है ना, generally, and for the student who are considered themselves better the sports, है ना, and student who are the shine in the athletic or the games consider that is the better spend of the। देखो स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ मतलब स्पोर्ट्स में भी जरूरी, क्योंकि देखो कीड़े बन जाते हैं। काय के कीड़े बन जाते हैं भैया, पढ़ाई के। तो पढ़ाई के साथ साथ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी रहना जरूरी है। तो आप ये भी लिख सकते थे, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। और या फिर आप स्टूडेंट्स
है ना, इन लाइफ स्पोर्ट्स, ठीक है, या बुक्स के साथ साथ, ठीक है। तो मतलब उसमें रीडिंग का कीड़ा नहीं बनाया है, ठीक है। तो उसमें ये दे रखा है, देखो वहाँ पे। तो आपके नोट्स बहुत अच्छे से, आई होप आपने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए होंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें से आने वाले। चलो, नोट्स आपने बना दिया होगा। पिक्चर गाइड आई थी, ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, जो अपन ने पोस्ट अपने नोट्स में दी गई थी गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मैंने बताया था ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और वंडर ऑफ साइंस तो 101% आना है, पर अपने को पहले गेम्स एंड स्पोर्ट्स को प्रेफर देना है। डुअर्स डायरेक्टेड की बात करें तो डुअर्स डायरेक्टेड, पहली वाली डुअर्स डायरेक्टेड हमारी क्या थी, है ना। तो इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, क्या करना था, कस्तीज प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको करना था क्षितिज, है ना, क्षितिज जगह अपन बोल सकते हैं, क्षितिज प्लेस क्रिकेट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें जो वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना था आपको प्लेड, सिर्फ प्लेस की जगह पर आप क्या कर देते, प्लेड कर देते। फिर उसके बाद बात करते हैं कि चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना था भैया। तो वॉइस चेंज करना था, तो इसमें क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पे, ऑब्जेक्ट के पहले बाय, बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप जो रावण पहला जाएगा, राम लास्ट में चल जाएगा, राम के पहले बाय, बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, और रावण के साथ क्या जाएगा, वाज जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें अपन, इसको रीअरेंज करना था, तो रीअरेंज बहुत आसानी से होगा। देखो जैसे दे हैव, है ना, दे हैव बोट ए न्यू कार, क्या जाएगा, दे हैव बोट ए न्यू कार, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाएगा कि टॉक प्रॉपरली, है ना, अदरवाइज आई सेल बीट यू, ठीक है। तो कहता है कि टॉक प्रॉपरली, है ना, अदरवाइज आई सेल बीट यू। तो अदरवाइज का यूज होता है, अदरवाइज बीच में लग जाएगा, आई सेल बीट यू, अदरवाइज योर टॉक प्रॉपरली, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो अपन यहाँ पे कि आई सेल बीट यू, मैं तुम्हें, है ना, मतलब टॉक प्रॉपरली, बातचीत करे, अन्यथा मैं तुम्हें मारूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है ना, टॉक प्रॉपरली अदरवाइज, यहाँ बीच में लग जाएगा आपका अदरवाइज। अदरवाइज और दोनों ही एक जैसे ही हैं, ठीक है, दोनों ही एक ही है। नेक्स्ट अगला, टू फाइंड द एरर इन द अदर्स इन इजी, ठीक है, मतलब दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत आसान है। तो अपने को इट का यूज करना था बिगनिंग स्टार्ट में लगा के, तो ये कई बार बता दिया था मैंने आपको इस तरीके से सेंटेंस। तो यहाँ लिखना था आपको इजी, इट इज इजी। फिर यहाँ पे आ जाएगा टू फाइंड एरर इन अदर्स, नॉर्मली सेंटेंस है, अभी कुछ समय के पहले आया था 2023 में, है ना। शीबा कुक्ड फूड, अब बनाना था नेगेटिव, तो शीबा क्या जाएगा, शीबा डिड नॉट, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है इसलिए इसमें से डिड नॉट निकल आएगा, ठीक है। और सो देट तो बहुत ज़्यादा इजी यार, क्या पेपर दिया है, ठीक है। वेरी के स्थान पे क्या आ जाएगा, सो हो जाएगा, और देट लगा के दोनों सेंटेंस कॉमनली जुड़ जाएंगे। आई होप सारी की सारी आपकी ग्रामर बहुत अच्छी और इजी और सरल आई थी और आपने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। चलिए, इसी तरीके से आपको हर एक पेपर, हर एक क्लास का 10th और 12th का हर एक पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और IMP भी मिलेंगे, तो आप चैनल पर बने रहे, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं माय अंकल इज, तो इसमें आ जाएगा NMLA, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1000 बार बता दिया है। नेक्स्ट यू सीट हियर, तो इसमें आ जाएगा आपका मे, ठीक है, यू मे सीट हियर, अन्यथा, है ना, यू मे सीट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, परमिशन दी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कि डॉग, है ना, डॉग अपन बोलते हैं ना, यू मे सीट हियर, यहाँ पे बार्किंग, यदि यहाँ कैन होता तो कैन आता, यहाँ पे बार्किंग आ जाएगा, ठीक है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हो काटते नहीं, जो गरजते हो बरसते नहीं। तो हेमा हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय, तो सिंस आएगा। द सर्वेंट डिड नॉट मेक टी, तो यहाँ पे ए लिटिल टी, ठीक है, मतलब यहाँ पे मच भी आ सकता है, मच और मैनी आएगा, पर यहाँ पे मच मैनी का कोई वैसा वो नहीं था। यहाँ पे मच भी आ सकता है, लिटिल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन चलेंगे ए लिटिल के साथ, है ना, क्योंकि उसमें होता है, लिटिल का मतलब होता है ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम, ठीक है, मतलब ना के बराबर हो जाएगा लिटिल मतलब, तो पर ए लिटिल का मतलब होता है अधूरा, ठीक है। तो द सर्वेंट डिड नॉट, फिर यहाँ पे मच भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो आप वो रेफर करें वैसा हो जाएगा। फिर इसमें आ जाएगा एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, ये कल ही मैंने आपको एक वीडियो डाला हुआ है और उसमें सारे के सारे आंसर बने हुए हैं। मोहन इज सीटिंग, राम एंड श्याम, तो यहाँ आ जाएगा इसमें बिटवीन, क्यों आएगा, क्योंकि दो के केस में बिटवीन का, दो से अधिक के केस में, है ना, किसका यूज किया जाता है, दो से अधिक के केस में अमंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखें, ठीक है, अब नेक्स्ट अगला वाला देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है, कौन से वाले का था, बसरा वाले का था, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा इराक, और सेकंड वाले में आ जाएगा 1956, और इसमें आ जाएगा डॉग, है ना। द अथर वांटेड टू कीप द ओटर इंस्टीड, क्योंकि अथर आप क्या है, उसका डॉग मर गया था, इसलिए वो डॉग से, क्योंकि वहाँ दलदली इलाका था, है ना, पानी वाला, तो उसमें ओटर ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए इसमें आ जाएगा आपका ओटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद अपना बनता है
अगले वाले में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ब्लिंडा वाला चैप्टर का था यार, बहुत ज्यादा इजी है ना, कस्टर्ड ड्रैगन वाला। तो इसमें आ जाएगा ओडेन नाश में आपको बताता रहता है भैया नाश कौन कर देता है, ड्रैगन, सत्यानाश तो ओडेन नाश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे अपन थोड़ा सा कि हुम डिड ब्लिंडा टिकल्ड, हुम डिड ब्लिंडा टिकल्ड, तो इसमें आएगा कस्टर्ड, और दे ऑल सेट, तो इसमें आ जाएगा लाफिंग, क्या जाएगा इसमें, लाफिंग आ जाएगा, क्या जाएगा, लाफिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हु वाज द लेंचोस, है ना, लेंचो कौन था, तो भैया लेंचो कौन था मालूम आपको, लेंचो एक किसान था, क्या जाएगा, किसान, याद रखना, पीजेंट, मैंने आपको बताया था फार्मर को किसान पीजेंट भी कहते हैं। 10th में इन साउथ अफ्रीका, तो इसमें आ जाएगा एटम डे, 10th में, है ना, उनके लिए 10th मई के दिन मतलब उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये मान के चलो आप, उनको एटम डे बोलते हैं उसको, है ना। मंथली अकाउंट द बेकर रिकॉर्ड, जो बेकर था वो अपना मंथली अकाउंट कहाँ लिखता था, दीवार पर लिखता था, तो सम वाल इन पेंसिल। और मेन को कुर्ग में सबसे ज्यादा फेमस क्या है भैया, ज्यादा कुर्ग में क्या बोई जाती है फसल, कॉफी, क्या बोई जाती है, कॉफी। और क्वेश्चन आंसर की बात करें तो एक से बढ़कर एक, नोट्स का पहला वाला ही आंसर कि हु डिड लेंचो कॉप्स फॉर, है ना, व्हाट डिड, या वेयर स्टेक सेरेमनी। देखो ये वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वाला 100% लगा हुआ है भैया, इन पे देखो भली। अब अनप्रेडिक्टेबल जैक फ्रूट वाला आया, वल्ली वाला आया, मिसेस पंपरी वाला, फॉरेस्ट एंड इनविजिबल स्ट्रीट, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। ठीक है, नेक्स्ट 100% वाले आए भैया, सेंट्रल आइडिया आ गया। ठीक है, अपना जो सेंट्रल आइडिया आया है, मंडेला सिंह फ्रीडम ऑफ लाइफ, बहुत ज़्यादा इजी। आई होप पेपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों को कि वो मिलान कर सके कि कौन कौन से उनके गलत है, कौन से सही है ना। पेपर बहुत ज़्यादा इजी। और नेक्स्ट पेपर के लिए भी कल फिजिक्स का पेपर डलेगा 12वीं वालों के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद फिजिक्स का, है ना, और जो भी पेपर आपके रहेंगे, चाहे सोशल साइंस या संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत का पेपर भी डलेगा, तो और उसके भी आईएमपी डलेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें और आइकन बेल को दबाएं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।